एक ब्रेकिंग न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के दौरे पर हैं। इस दौरान वो आजमगढ़ समेत उत्तर प्रदेश को कई विकास परियोजनाओं की बड़ी सौगात देने वाले हैं। पीएम मोदी 42,000 करोड़ रुपए के ज्यादा की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इसमें आजमगढ़ एयरपोर्ट समेत देश भर में 15 हवाई अड्डों के नए टर्मिनल भवन का लोकार्पण और शिलान्यास भी शामिल है। इसके अलावा पीएम मोदी आजमगढ़ के पहले विश्वविद्यालय महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय का भी उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही लखनऊ और रांची में लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने इनकी आधारशिला जनवरी 2021 में रखी थी। इसके साथ ही रेल और सड़क से जुड़ी हुई कई परियोजनाएं ऐसी हैं जिनका आज आधारशिला यहां पर रखी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा बहुत खास है। एक बड़े एयरपोर्ट की सौगात देने वाले हैं, विश्वविद्यालय यहां के लोगों को मिलने वाला है। और आपको ये भी बता दें कि आधारशिला जो है जनवरी 2021 में तमाम ऐसी परियोजनाएं हैं जिनकी रखी गई थी और आज प्रधानमंत्री वहां की जनता को समर्पित कर देने वाले हैं। मोदी हुंकार भरेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे और आजमगढ़ वासियों को सौगात देंगे। मंदूरी एयरपोर्ट का सौगात आजमगढ़ वासियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। दलेश यादव सांसद हुआ करते थे और यहीं से मुलायम सिंह यादव भी सांसद हुआ करते थे, लेकिन फिलहाल दिनेश लाल यादव निरहुआ यहां से बीजेपी के टिकट पर बाईपोल लोकसभा इलेक्शन में जीत हासिल की थी। और चूंकि ये समाजवादियों का गढ़ माना जाता है आजमगढ़, लिहाजा प्रचार की कमान पूरी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हाथ में ली है। जाहिर तौर पे जब यहां से वो जनसभा को संबोधित करेंगे तो उसका इफेक्ट आसपास के जिलों में भी देखने को मिलेगा। आजमगढ़ का निजामाबाद अपने ब्लैक पॉटरी के लिए देश और दुनिया में जाना जाता है। यहाँ के ब्लैक पॉटरी के बने बर्तन और आभूषण आजमगढ़ एयरपोर्ट पर भी रखे जाने हैं। आजमगढ़ जो है वो अपराध के लिए जाना जाता था। देश में कहीं भी आतंकी गतिविधि होती थी तो जाहिर तौर पे कहीं ना कहीं उसका जो जुड़ाव है वो आजमगढ़ से निकल कर आता था। लेकिन अब पिछले कुछ सालों में आजमगढ़ ने अपनी पहचान बदल ली है। ब्लैक पॉटरी यानी काले मिट्टी के बर्तन की वजह से आजमगढ़ काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ है। जब कभी भी हम देखते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई गिफ्ट दे रहे हैं तो वो ब्लैक पॉटरी का ही गिफ्ट देते हुए हमने उन्हें देखा है। और उनकी पहचान यानी आजमगढ़ ने अपनी पहचान बदली है पिछले कुछ सालों में। ये देखिए, ये मेरे हाथ में इस वक्त ये एक कप है, ये भी काली मिट्टी के बर्तन से बना हुआ है। और हमारे साथ यहाँ पर कई लोग भी हैं। दरअसल आजमगढ़ का ये निज़ामाबाद इलाका है और यहाँ पर ये जो पूरा इलाका है ये ब्लैक पॉटरी का ही काम करते हैं। देखिए, हमने हाल ही में देखा था जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री को गिफ्ट एक दिया था तो वो यही था। तो ये पहले आपकी क्या स्थिति थी, 2018 के बाद क्या स्थिति होगी? पहले हमारी स्थिति बहुत दयनीय थी और हम लोगों के पास कोई रोज़गार नहीं था। हमारे कारीगर तो थे हमारे पास, लेकिन काम नहीं था क्योंकि योजनाएं नहीं थी। योजनाएं जो भी चलती थी हम तक नहीं पहुंच पाती थी। अब जिस तरह से जो भी योजनाएं बन रही है, सारी योजनाएं मतलब पूरे ग्राउंड तक, नीचे ग्राउंड तक आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, आपके यहाँ एक एयरपोर्ट का भी सौगात यहाँ पर आजमगढ़ वासियों को दे रहे हैं। उस एयरपोर्ट पे हमने सुना है कि ब्लैक पॉटरी का सामान वहाँ पर रखा रहेगा लोगों को देखने के लिए। ये तो सर हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज एयरपोर्ट बन रहा है और उसमें मुख्यमंत्री द्वारा ये चयनित किया गया कि वहाँ निजामाबाद का ब्लैक पॉटरी का पोर्ट लगे। तो हम लोगों के लिए तो हम लोग तो खुद ही सौभाग्यशाली हैं कि हमारे हाथों का बना हुआ पोर्ट आज एयरपोर्ट पर लग रहा है, जिसको पूरी दुनिया देखेगी। ये खुशी जो है आने वाले दिनों में चुनाव में दिखेगी, बहुत ज़्यादा दिखेगी। सर उनके जोड़ का कोई भी प्रधानमंत्री ही नहीं है, ना होएगा कभी। बहुत अच्छा। तो जो यहाँ के जो व्यापारी हैं निज़ामाबाद के, आजमगढ़ के निज़ामाबाद के, वो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर। वीडियो जर्नलिस्ट कमलेश के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, आजमगढ़। आज आजमगढ़ को उसकी पहली यूनिवर्सिटी मिल जाने वाली है। पीएम मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। अब ऐसे में आजमगढ़ की महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी की खासियत क्या है आपको बताते हैं।
13 नवंबर 2021 को यूनिवर्सिटी की नींव रखी गई थी। सीएम योगी आदित्यनाथ और अमित शाह ने इसका शिलान्यास किया था। महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी की बनावट महल जैसी है। यूनिवर्सिटी कैंपस में हॉस्पिटल और जिम की भी सुविधा है। यूनिवर्सिटी कैंपस में ही स्टेडियम और शॉपिंग मॉल भी बनाया गया है। बैंक और पोस्ट ऑफिस भी यूनिवर्सिटी कैंपस में ही है। यूनिवर्सिटी कैंपस में पुलिस चौकी भी बनाई गई है। बिजली व्यवस्था के लिए 2 सब स्टेशन तैयार हैं। पूर्वांचल की हाईटेक यूनिवर्सिटी है MSDU। 14.5 एकड़ में फैली है ये यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी की लागत करीब 108 करोड़ रुपए आई है और इससे आज प्रधानमंत्री यहां लोगों को समर्पित करने वाले हैं। आज आजमगढ़ को अपना पहला विश्वविद्यालय मिल जाएगा। महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय का उद्घाटन PM मोदी करेंगे और इसको लेकर वहां के जो छात्र हैं वो भी काफी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। आजमगढ़ को पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूनिवर्सिटी का सौगात देने वाले हैं। यानी अब आजमगढ़ के छात्रों को, स्टूडेंट्स को बाहर किसी और डिस्ट्रिक्ट में जाकर दाखिला लेने की आवश्यकता नहीं है, पढ़ाई करने की आवश्यकता नहीं है। वो छात्र, वो स्टूडेंट्स अपने ज़िले में ही अब पढ़ाई कर सकते हैं। इस वक्त मैं उसी कैंपस में मौजूद हूँ। मैं एक तस्वीर आपको दिखा देना चाहता हूँ। महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़, इसी का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। एक बार तस्वीरें और मैं आपको यहाँ का पूरा कैंपस दिखा दूं। एक बार देखिए यहाँ का पूरा कैंपस, इसका उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके अलावा एक और नया कैंपस जो है इसका तैयार किया गया। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, कुछ स्थानीय लोग भी हैं। इनसे हम लोग बातचीत करते हैं कि किस तरीके का बदलाव ये देख पा रहे हैं। स्टूडेंट्स में कितनी खुशी है, कितने खुश हैं बेटा आप लोग? सर हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि हमारे इतने क्लोज डिस्ट्रिक्ट में हमें यूनिवर्सिटी की सुविधा मिलेगी जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि छोटे मोटे कॉलेजेस में बहुत सारी सुविधाएं नहीं उपलब्ध होती हैं। ऐसे हम लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है। ऐसा लग रहा है आपके ज़िले में अपना यूनिवर्सिटी? बहुत अच्छा लग रहा है सर। फर्स्ट टाइम मतलब यूनिवर्सिटी इतना पास है और फर्स्ट टाइम पहले दूर था, जौनपुर था और अब हमारे ही आजमगढ़ में है तो बहुत खुशी होगी। काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती थी? यस सर, दिक्कत भी आती थी और जैसे सर हम लोग गढ़ से तो मतलब दूर दूर ज़्यादा लोग भेजते भी नहीं थे हम लोग को पढ़ने के लिए, और जैसे यूनिवर्सिटी हमारे ही ज़िले में हो गई है तो हमें पढ़ने की ज़्यादा अनुमति भी मिलेगी और बहुत अच्छा भी है क्योंकि अपने ज़िले में हो गया यूनिवर्सिटी अपना। क्या बदलाव आया है पिछले, अगर हम 4-5 साल 6 सालों में अगर देखें, 7 सालों में देखें तो क्या बदलाव आया है? काफ़ी विकास हुए हैं और विकास के आदि हो भी रहे हैं। ऐसे ही लगातार चलता रहे, बस ये क्रम रुके ना। ये बताइए क्या कहेंगे प्रधानमंत्री का यहाँ आना, जी समाजवादी पार्टी का गढ़, क्या कहेंगे आप इसको? बहुत बड़ा डिफेक्ट पड़ेगा, उनके आने से बहुत बड़ा डिफेक्ट पड़ेगा। समाजवादी पार्टी को जो डेंट होगा वो उसकी भरपाई नहीं हो पाएगी? नहीं, कभी नहीं हो पाएगी। आजमगढ़ में महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी के पहले वाइस चांसलर प्रोफेसर प्रदीप कुमार शर्मा ने भी न्यूज़ 18 इंडिया से खास बातचीत की है। प्रधानमंत्री आ रहे हैं आजमगढ़ और वो भी सुहेलदेव यूनिवर्सिटी का उद्घाटन करेंगे। ये अत्यंत हर्ष और गौरव की बात है कि हमारे महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा किया जा रहा है। और भी खुशी की बात यह है कि उस समय हमारे प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी भी उपस्थित रहेंगे। आजमगढ़ में पहला यूनिवर्सिटी होगा ये। इससे पहले यहाँ के जो स्टूडेंट्स थे उन्हें जौनपुर या वाराणसी जाना पड़ता था पढ़ाई करने के लिए, या फिर गोरखपुर जाना पड़ता था। यहाँ के आसपास के अभिभावक भी आके आपसे मिलते होंगे, किस तरीके का रिएक्शन है? हाँ, यहाँ के अभिभावक मिलते हैं और बड़ा खुशी जाहिर करते हैं कि सरकार ने यहाँ आजमगढ़ में विश्वविद्यालय स्थापित किया है, और क्योंकि इधर वास्तव में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की आवश्यकता थी। बहुत सुंदर और प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय बनाएंगे। थैंक यू सर। तो यूनिवर्सिटी को लेकर यहाँ के छात्र, आजमगढ़ जिले के छात्र हों या अभिभावक, काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हैं। वीडियो जर्नलिस्ट कमलेश के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, आजमगढ़। और इधर लोकसभा चुनाव का उम्मीदवार बनाए जाने के बाद पीएम मोदी शनिवार को पहली बार वाराणसी पहुंचे। यहां उनका काशी वासियों ने भव्य स्वागत किया है।
बाबतपुर एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद पीएम मोदी ने रोड शो किया। करीब 30 किलोमीटर लंबे रोड शो में पीएम मोदी को देखने के लिए सड़कों पर लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी है। लोग मोदी मोदी के नारे के साथ अपने सांसद और देश के प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे थे। रास्ते में जगह जगह पीएम मोदी पर फूलों की बारिश की गई। अलग अलग 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। पीएम मोदी का ये भव्य रोड शो, लोगों ने फूल बरसाए, प्रधानमंत्री का स्वागत किया और जहां से भी प्रधानमंत्री गुजर रहे थे वहां पर सिर्फ और सिर्फ मोदी मोदी के नारे लग रहे थे। अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी प्रधानमंत्री पहुंचे। पहली सूची जो जारी हुई उसमें सबसे पहला नाम प्रधानमंत्री का ही था कि वो तीसरी बार फिर से काशी से ताल ठोक रहे हैं। तो ऐसे में जब इस सूची के बाद, इस ऐलान के बाद प्रधानमंत्री पहली बार वहां पर पहुंचे तो आप देख लीजिए, हालांकि जब भी वो काशी या वाराणसी पहुंचते हैं तो वहां के लोग इसी तरह उनका इंतजार करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी दिखाई दे रहे हैं। 3 तस्वीरों के जरिए एक बार फिर से आप समझिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब वाराणसी दौरा था तो लोग कितने उत्साहित दिखाई दिए। और इसके बाद पीएम मोदी काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे। इस दौरान पीएम मोदी ने पूरे विधि विधान के साथ बाबा विश्वनाथ की पूजा की है। इस दौरान पीएम मोदी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। बाबा विश्वनाथ के गर्भगृह में आरती संकल्प के साथ पीएम ने तीसरी बार सरकार बनाने की कामना भी की है। बाबा का आशीर्वाद लेने के बाद मंदिर परिसर में उन्होंने पुजारियों से बातचीत की। इसके बाद उन्होंने मंदिर से बाहर आकर त्रिशूल उठाया और हर हर महादेव का जयघोष किया। मंदिर के मुख्य द्वार से बाहर निकलते पीएम ने देवी देवताओं को भी प्रणाम किया। अब अलग अलग 5 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देखिए बाबा विश्वनाथ की पूजा अर्चना पीएम मोदी करते हुए दिखाई दिए। विधि विधान के साथ आरती की, जलाभिषेक यहां पर गर्भगृह में किया और जीत की कामना एक बार फिर से हो, एक बार फिर से सरकार बने, जरूर इसी का आशीर्वाद पीएम ने लिया होगा। और उसके बाद देखिए जब वो बाहर आए तब उन्होंने त्रिशूल उठाया। जो देवी देवता वहां पर हैं उन्हें प्रणाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया। 5 तस्वीरें। प्रधानमंत्री का काशी दौरा इस लिहाज से भी कैसे खास रहा है कि वो एक बार फिर से इसी काशी से, इसी वाराणसी से ताल ठोक रहे हैं और जब वो यहां पर पहुंचे तो वो सीधे बाबा विश्वनाथ की पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच गए। 5 तस्वीरें ये बयां करती हुई विश्वनाथ की पूजा अर्चना प्रधानमंत्री ने की और पूरे विधि विधान के साथ यहां पर वो पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। जीत की कामना प्रधानमंत्री ने यहां से की। गर्भगृह में जलाभिषेक और फिर त्रिशूल उठाया। वाराणसी में प्रधानमंत्री का काशी वासियों ने अपने अंदाज में जबरदस्त स्वागत किया है। इस दौरान ज्ञानवापी के नमाजियों ने भी पीएम मोदी का अभिवादन किया और उनकी तीसरी बार जीत की भी कामना की। हम उनके साथ हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री विश्व में नाम अपना कर रहे हैं तो हम लोग उनके साथ एकदम हैं। प्रधानमंत्री जी का हम लोग स्वागत कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल चाहेंगे जितनी बार हमारे परम आदरणीय मोदी जी चुनाव लड़ें, मैं उनसे कामना करूंगा कि बनारस से लड़ें। जितना उन्होंने काम कर दिया आजादी के बाद से किसी ने बनारस के लिए नहीं किया। उन्होंने हाथ हिलाया, हम लोगों ने भी हाथ हिलाया। हाँ, बिल्कुल अभिवादन किया। जब जब वो आएंगे तब तक अभिवादन है और जब जब वो यहाँ से लड़ेंगे तब तक हम उनको सपोर्ट करेंगे। ज्ञानवापी मस्जिद में